हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल शेख इमर्जिंग हिट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा 15% की जो है काउंसलिंग रिलीज़ कर दिया था। वो मैं वीडियो ऑलरेडी अपना अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग सभी ने देखा होगा। अभी जो है एमसीसी ने ऑल इंडिया जो स्टेट का काउंसलिंग है, मतलब वो कैसे होगा उसका शेड्यूल रिलीज़ किया है। ऑल इंडिया कोटा को तो आप सबको पता है कि उसकी राउंड 1 कब होगी, राउंड 2 कब होगी, राउंड 3 कब होगी और स्टेट वैकेंसी राउंड कब होगी। तो अब स्टेट का जो काउंसलिंग है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, वो उसका भी डेट एमसीसी ने निकाल दिया। तो सारा स्टेट का जो ऑल इंडिया कोटा 85% की जो एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग होगी वो इसी डेट के अकॉर्डिंग जो है चॉइस फिलिंग वगैरह होगा, सारा चीज़ होगा। ठीक है, तो वही मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो बच्चे मतलब ऑल इंडिया कोटा से, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से ये कॉलेज लेना है। ठीक है, तो अगर वो उसको ऑल इंडिया कोटा से वो कॉलेज मिल गया तो ठीक है, वहाँ पे वो अपना ले लेगा। अगर नहीं मिल पाया तो बच्चे उसके हिसाब से राउंड 1 में अपना स्टेट कोटा से मतलब स्टेट कोटा में जो है राउंड 1 में जो अपना प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह है वो उस तरीके से अपना तैयार कर सकता है। ठीक है, करेगा। तो इससे क्या है, मतलब ऐसे में जो है सीटें जो है मतलब ये नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती है। और एक ही बच्चे जो है दो जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक ही बच्चे दो जगह सीटें जो है ग्रैब नहीं कर सकते। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एमसीसी ने ऐसा किया है कि दोनों जो है पैरेलल चलेगा। मतलब स्टेट कोटा भी जो है और ऑल इंडिया कोटा जो है, पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हो जाएगा, उसकी जो रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद जो है स्टेट का राउंड 1 चलेगा। ऐसे ही जो है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है स्टेट का राउंड 2 का रिजल्ट वगैरह होगा, राउंड 2 का चॉइस फिलिंग वगैरह होगा स्टेट का। सिमिलरली राउंड 3 होगा ऑल इंडिया कोटा का, उसके बाद जो है स्टेट का राउंड 3 होगा। तो इससे क्या है, जो बच्चा जो ऑल इंडिया कोटा से जो सीट लेना चाहता है वो उससे ले सकता है। जो बच्चा स्टेट को मतलब अगर ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिल पाता है तो अपने स्टेट के थ्रू ले सकता है। ठीक है, और ऐसे में एक बच्चा दो जगह सीटें ग्रैब नहीं कर सकता। अगर ऐसा इनकेस कोई ऐसा करता है कि ऑल इंडिया कोटा से अगर मिल जा रहा है फिर वो स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका कैंसिल कर दिया जाता है। या फिर स्टेट के थ्रू उसको अगर मिल जाता है, मान लो सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, और वापस से आप थर्ड राउंड में स्टेट में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरीके के रूल रेगुलेशन वो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे पार्टिसिपेट करना नहीं करना है। ठीक है, अब अभी आपको शेड्यूल बता रहे हैं। तो देखो जो ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल है, फर्स्ट राउंड का 14 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है ऑल इंडिया कोटा जो है स्टेट को अपना जो भी डाटा है वो शेयर कर देगा 30 से 31 अगस्त तक। ठीक है, 30 से 31 अगस्त तक, मतलब फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट से लेकर के, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट चॉइस फिलिंग वगैरह सारा चीज़, सीट अलॉटमेंट वगैरह, 29 डेट जो है लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का ऑल इंडिया कोटा का, 29 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, तो वहाँ तक सारा बच्चा, जो बच्चा भी ज्वाइन किया या नहीं किया, जिसको सीट अलॉट हुआ नहीं अलॉट हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो नोटिस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट कोटा को 30 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में प्रोवाइड कर देगा। और स्टेट की जो है काउंसलिंग वो 21 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है इससे पहले स्टार्ट हो जाएगा, जो 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक डेट दे रखा है इसका, ये राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग है, मतलब कि चॉइस फिलिंग वगैरह का डेट है। तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है इससे आपको 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह पहले स्टार्ट हो जाए स्टेट का। ठीक है, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट ये 21 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में ही उसका चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें होंगी। और ये फिर वापस से इसका 5 सितंबर चॉइस फिलिंग वगैरह हो जाएगा 29 अगस्त तक। ठीक है, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा सारी चीज़ें। फिर 5 अगस्त तक आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लो स्टेट कोटा के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो लास्ट डेट दे रखा है 5 सितंबर। तो 5 सितंबर तक आपको जा करके वहाँ पे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है स्टेट कोटा के थ्रू, वहाँ पे या तो आप एडमिशन लोगे या अपग्रेड कराओगे या जो भी करना है वो कराओगे। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन स्टेट जो है फिर वापस से सेंटर को शेयर कर देगा 6 से 7 सितंबर के बीच में। तो सेंटर के पास भी जो स्टेट के थ्रू आप जो भी स्टेट से हो, वो स्टेट अपना सेंटर को वो डाटा प्रोवाइड कर देगा आपका। ठीक है, तो अब ये जो है सेकेंड राउंड का फिर जो काउंसलिंग होगा उसमें ये डाटा आपका काम आएगा, मतलब जो भी स्टेट प्रोवाइड किया राउंड 1 का। तो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है एमसीसी का वो 5 से 13 सितंबर तक चलेगा। और इसका जो है लास्ट डेट ज्वाइनिंग का दे रखा है 20 सितंबर, यानी कि आपको रिजल्ट वगैरह, अलॉटमेंट का रिजल्ट वगैरह हो जाएगा। और 20 सितंबर तक जो है जहाँ भी आपको सीट अलॉट हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है वो 20 सितंबर इसका लास्ट दे रखा है। तो 20 सितंबर तक जा करके आपको एडमिशन वगैरह ले लेना है। फिर 21 से 22 सितंबर, जैसे ही आप 20 को ये बच्चा ले लेगा अपने एडमिशन, 21 से 22 सितंबर के इस दौरान जो है वो सेंट्रल जो है वो वापस से स्टेट को वो जो डाटा है राउंड 2 का वो शेयर कर देगा। और राउंड 2 जो है
वो 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक होगा। स्टेट का जो राउंड 2 का काउंसलिंग है वो 11 से 20 सितंबर तक होगा, ठीक है। और इसका जो है राउंड 2 में स्टेट के थ्रू अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डाटा मतलब राउंड 2 में अगर कॉलेज अलॉट हो जा रहा है तो आपको 26 सितंबर तक जो है लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का, यानी कि 26 सितंबर से पहले पहले आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और आपको एडमिशन का जो है 26 सितंबर तक लास्ट डेट है। उससे मतलब जो भी है 3 दिन या 4 दिन आपको दिया जाता है, तो वहाँ पर जाके आप एडमिशन वगैरह कर लोगे। फिर ये वापस से 27 से 28 सितंबर के बीच में स्टेट जो है ये डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस से मतलब जो एमसीसी को सेंट्रल बॉडी को ये दे देगा। फिर वापस से जो है अब राउंड 3 होगा, तो राउंड 3 जो है तो राउंड 3 का डेट दे रखा है। जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 होगा वो 26 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक जो भी चीज़ है मतलब सीट फिलिंग वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह, अलॉटमेंट वगैरह, रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ ये डिक्लेयर 5 अक्टूबर तक हो जाएगा। और आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको 12 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का। उस कॉलेज में जा कर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके और कॉलेज का फीस वगैरह जमा करते हो आप और एडमिशन ले लेते हो। तो ये डाटा जो है वापस से फिर स्टेट को ये ट्रांसफ़र कर देगा 13 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में। जैसे ही मतलब जो लास्ट डेट है एडमिशन का, जैसे 12 अक्टूबर लास्ट डेट दे रखा है राउंड 3 का एडमिशन का, तो अब 12 के बाद 13 से 15 के बीच में ये सारा डाटा जो है स्टेट को चला जाएगा कि इस बच्चा को राउंड 3 में कॉलेज ये मिला हुआ है, ये कॉलेज नहीं लिया या ये कॉलेज ये मतलब लिया है इस फेज़ में, मतलब ठीक है। वो सारा डाटा स्टेट को चला जाएगा, तो उसके हिसाब से स्टेट जो वापस से लिस्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब तो स्टेट का जो राउंड 3 होगा वो आपको होगा 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक ये राउंड 3 चलेगा स्टेट का। और स्टेट का जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का वो 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर तक आपको स्टेट के थ्रू जो जहाँ भी जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है जा करके। और स्टेट वापस से जो है 19 अक्टूबर को ये वापस से स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एमसीसी बॉडी को, ऑल इंडिया कोटा को अब ये सारा डाटा शेयर कर देगा कि इसको मॉप अप राउंड में यानी कि राउंड 3 राउंड में स्टेट के थ्रू ये कॉलेज अलॉट हुआ है या इस बच्चे को ये कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो, वो सारी डाटा जो है वहाँ चली जाएगी। तब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में उसी के हिसाब से एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट आएगा या जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगा। तो अगर आपको कहीं भी स्टेट कोटा के थ्रू इस दौरान के बीच में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 1 राउंड 2 या राउंड 3 में या स्टेट के थ्रू राउंड 1 राउंड 2 या राउंड 3 में कहीं भी कोई भी कॉलेज मिल गया है तो आप वहीं पर फिर आपका कहानी एंड होता है, आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में वही बच्चे सब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी कहीं उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है या फिर स्टेट कोटा के थ्रू भी कोई भी सीट उसको कहीं पे कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो वही लोग जो है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होते हैं, वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का आपको ऑल इंडिया कोटा 15% का जो डेट दे रखा है 16 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर, 5 दिन का, 23 अक्टूबर में वो सारा चीज़ हो जाएगा। और आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो ज्वाइनिंग का डेट दे रखा है 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर तक मतलब आपको वहाँ पे कॉलेज पहुँच करके एडमिशन वगैरह ले लेना है। सिमिलरली जो है वापस से इसका डेट नहीं दे रखा है कि ये से अपना डाटा जो है अब एक्स्ट्रा वैकेंसी जो है फर्दर वो अपना डाटा अब स्टेट को क्या ही देगा, वो सारा चीज़ जो है अब उसके एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक जो हुआ तो हुआ, नहीं तो वो सारा सीट जो है स्टेट को चला जाता है। तो अब एक्स्ट्रा वैकेंसी का दे रखा है टाइम इसका स्टेट कोटा का 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक स्टेट का एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड चलेगा, ठीक है। और उसके थ्रू आपको जो कॉलेज मिलता है तो वो एडमिशन का लास्ट डेट दे रखा है 30 अक्टूबर दे रखा है लास्ट डेट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का, स्टेट कोटा के थ्रू जो है 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये है मतलब ऑल इंडिया कोटा का टाइमिंग आप लोगों को पता था और अभी भी मैं बता दिया हूँ, सारा चीज़ जो हो जाएगा उसके हिसाब से उसी को मतलब उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट कोटा का जो है एक टेंटेटिव ये शेड्यूल निकाला एमसीसी ने, तो उसी के अकॉर्डिंग अब सारा चीज़ होगा। तब ये भी डेट आ गया है तो आपको अब बिल्कुल कुछ भी इंतजार नहीं करना। और हाँ, सेशन जो है 1 अक्टूबर 2024 से यूजी कोर्स का सेशन एमसीसी के द्वारा जो है बोल दिया कि स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर से जो है सेशन यूजी का जो भी है एमबीबीएस बीडीएस वगैरह का सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी अब मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना रेडी कर लीजिए और अपने अपना जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हो प्रिपेयर हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। और काउंसलिंग वगैरह अगर किसी को काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो अगर बिहार से हो आप, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस या वेटनरी किसी में भी आप तीनों की काउंसलिंग बीसीसी के थ्रू होती है और एक साथ होती है।
है। ठीक है, तो मैं पेड काउंसलिंग भी करता हूँ। अगर जो लोग को भी पेड काउंसलिंग करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हैं। काउंसलिंग का 2 प्लान है। एक प्लान है 1250 का, उसमें हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देंगे और कॉल फैसिलिटी मिलेगी। कहीं पे कुछ भी दिक्कत होगी तो कॉल के थ्रू आपका सॉर्ट आउट किया जाएगा। तीसरा कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है, कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा प्लान है 6000 का, उसमें आपको 3000 अभी पे करना है और 3000 आपको सीट जब अलॉट हो जाएगा उस टाइम में, यानी कि एडमिशन के टाइम पे मान लो। ठीक है, तो 6000 उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना है और सिक्योरिटी फ़ीस पे करना है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग सारा चीज़ जो भी है, और इच राउंड का चारों राउंड जो होगा, चारों राउंड का सारा जो काम है वो हमारी टीम करेगी। ठीक है, तो जो लोग भी MBBS या BDS या वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब बिहार से हो आप, तो आप बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके एनरोल हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।